हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भारतीय भवन क्लास 7 का परिवहन एवं उत्सर्जन अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपका चैप्टर 11 में दिया गया है। ठीक है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ाता हूँ। जो आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से कोशिका तक पहुंचाने के लिए जीवों में विकसित तंत्र क्या कहलाता है। ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर देना है दोस्तों, परिवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों के शरीर से निष्कासन के लिए जीवों में उपस्थित तंत्र जो है क्या कहलाता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा उत्सर्जित तंत्र कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, बोरा के पौधे में जल का परिवहन जो है किन ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है। जो पौधा में जल का परिवहन होता है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है जी, आप इसका आंसर लिखेंगे फ्लोएम ऊतक। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर है कि रक्त कोशिकाओं के 3 प्रकार जो है कौन कौन से हैं। ठीक है। रक्त कोशिका 3 प्रकार लिखिए। पहला है लाल रक्त कोशिका, है ना। उसके बाद दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका और तीसरा जो है आपको प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु जिसको बोलते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु, ये आपको 3 को लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण रक्त जो है लाल दिखता है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा रक्त क्या होता है, लाल दिखता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, रक्त वाहिनियां के तीनों प्रकारों के नाम लिखें। ठीक है। रक्त वाहिनियां का जो 3 प्रकार है उस सभी को नाम लिखना है। तो लिख दीजिए धमनियां, शिराएं तथा तीसरा जो है रक्त कोशिकाएं। ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, बोल रहा है कि मानव हृदय के 4 कोष्ठकों के नाम लिखें। ठीक है। तो मानव हृदय के 4 कोष्ठक जो है, दायां अलिंद है, बायां अलिंद है, दायां नीले है और बायां नीले है। ठीक है। इस तरीके से चारों लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, बोल रहा है कि हृदय का तालबद्ध संकुचन तथा शिथिलन क्या कहलाता है। तो लिखिए हृदय स्पंदन या धड़कन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के ऐसे 3 उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखें जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उत्सर्जित पदार्थ करते हैं। ठीक है। वो हमारे उपयोगी में क्या क्या आते हैं, तो रेजिन आते हैं, गोंद आते हैं और तेल आते हैं। ठीक है। ये वाला आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है। तो मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी अंग जो है ब्रीक है, जो हम लोग किडनी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो है, बोल रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन मूत्र की कितनी मात्रा बाहर निकलती है। ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 1 से 1.8 लीटर। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आधुनिक चिकित्सा में क्षतिग्रस्त वृक्क के बदले किस मशीन के द्वारा रक्त से उत्सर्जित पदार्थ को हटाया जाता है। तो लिखेंगे डायलिसिस मशीन द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों आपका लघुत्तरीय प्रश्न जो है इसी वीडियो में चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है, परिवहन तंत्र क्या है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखिए कि सभी जीवों में उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के लिए जीवों के शरीर में एक सुव्यवस्थित तंत्र होता है, जो परिवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा है कि उत्सर्जित तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपको उत्सर्जित तंत्र का भी डेफिनेशन लिखना है कि उपपचयी क्रिया के फलस्वरूप कोशिकाओं में उत्पन्न अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों के शरीर से निष्कासन के लिए विकसित तंत्र जो है उत्सर्जित तंत्र कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है इस तरीके से कि पौधे में जल परिवहन तथा भोजन का स्थानांतरण में कौन कौन सी उत्कों, है ना, कौन कौन सी उत्के भाग लेती है। ठीक है। तो आपको लिखना है कि पौधे में जल परिवहन के लिए जाइलम तथा भोजन स्थानांतरण के लिए फ्लोएम उत्तक जो है भाग लेता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। ठीक है।
तो चलिए जानते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधे द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को पत्तियों के सतह पर स्थित स्टोमाटा से वाष्प के रूप में बाहर निकाल देने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पांचवा है कि लाल रक्त कोशिकाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आपको लिखना इस तरीके से कि मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं श्वसन गैसों है ना ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका छठा नंबर जो है कह रहा है कि रक्त कोशिकाएं क्या है। इसके बारे में जानते हैं कि रक्त कोशिकाएं जो है अत्यंत महीन नलिकाएं होती है। इनकी दीवार से जल घुले हुए भोजन है ना भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सातवां है कि अगर हमारे रक्त में रक्त बिंबाणु ना होते तो क्या होता। ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि अगर रक्त बिंबाणु नहीं होती तो है ना हमारे शरीर के कटे भाग से रक्त अबाध गति से क्या होता बाहर निकलता या निकलता रहता है ना तथा अत्यंत रक्त की कमी के कारण शरीर क्या हो जाता मृत्यु हो जाता। ये बिंबाणु के कारण ही अगर हमारा कहीं पे कटता छटता है तो खून रुक जाता है। इसका वजह है बिंबाणु। अगर बिंबाणु ना होती तो जिस तरीका से कट के खून निकलता है वो निकलता ही रहेगा। तो हमारे शरीर से खून निकलेगा तो क्या लगता है हमारे शरीर में जान रहेगी नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएंगे हम लोग मृत्यु हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए दोस्तों बिंबाणु का होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8वां नंबर जो है स्टोमाटा क्या है, इनके कार्य क्या है लिखे। ठीक है। तो स्टोमाटा जो है पत्तियों में स्थित एक छिद्र होता है, पता है, जो वाष्पोत्सर्जन के समय क्या होता है कि वाष्प को बाहर निकालती है ना। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना क्यों आवश्यक है। ठीक है। चलिए जानते हैं। शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना जरूरी होता है, इसलिए होता है क्योंकि ऊपर प्रतिक्रियाओं के दौरान अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिसे बाहर नहीं निकाला गया तो जीवित शरीर क्या हो जाएंगे मृत्यु हो जाएंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों आपका 10वां नंबर है कि शरीर की कोशिकाओं के रक्त की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो चले जानते हैं कि शरीर को कोशिकाओं को रक्त की आवश्यकता निम्न है और निम्न कारणों से होती है। ठीक है। सबसे पहला नंबर रक्त ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर कि रक्त जो है पोषक तत्वों अपशिष्टों हार्मोनों तथा एंजाइमों को शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करने में सहायक होता है। उसके बाद थर्ड नंबर है कि रक्त जो है उत्सर्जन क्रिया में भी सहायक होता है। अतः इनकी सभी कारणों से रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। सो दोस्तों आपका यहाँ तक के लघु और अति लघु का प्रश्न आंसर क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। सो दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपसे आपके बुक से रिलेटेड तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। सो थैंक यू, धन्यवाद।